Good morning student, welcome to chemistry class. As you know that we are revising chapter 1 and it is about to end, and today we will see the next topic. Before that we will solve some numericals on the equivalent weight. Okay, yesterday we saw the equivalent weight of salt, we saw the equivalent of acid, we saw the equivalent weight of oxidant and reductant. Today we will see the equivalent weight of acid and base. Okay, equivalent weight of acid and base. ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एसिड है, पहले हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड अगर निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो ये हमारा आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक। यहाँ पे बेसिसिटी क्या है, पहले बेसिसिटी जान जाते हैं। यहाँ पे एसिड के पहले हम लोग बेसिसिटी जान लेते हैं कि बेसिसिटी क्या होती है, ठीक है। बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ replaceable हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। जैसे हम यहाँ पे एसिड लिख देते हैं, इधर बेसिसिटी एसिड लाइक HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 and CH3COOH. These are the acids. Okay, these are the acids. बेसिसिटी ऑफ HCl, यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 1। यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो इसकी बेसिसिटी 1 हो गई। यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 3 है। यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 1 है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट यहाँ से चाहे तो निकाल दें, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। E इक्वल टू M अपॉन बेसिसिटी, तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा, 35.5 क्लोरीन का होता है, और हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, तो 36.5 अपॉन 1 इक्वल टू 36.5। दूसरा यहाँ पे हो गया सेम फार्मूला, यहाँ पे नाइट्रोजन का 14
एटॉमिक मास मोलर मास निकालेंगे तो 1 प्लस 14 प्लस 48, 16 3 जा 48, 4 8 and 4 12 and 1 13, 4 1 5 and 6 63। इसका मोलर मास आ गया। यहाँ पे हम ये HCl का निकाले थे, यहाँ पे HNO3 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 63 अपॉन 1 इक्वल टू 63। ओके, H2SO4 का निकालेंगे। यहाँ पे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट, तो H2SO4 2 प्लस 32 प्लस 64, ये हो जाएगा 98। दिस वन विल बी 98 अपॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ये हमारा हो जाएगा, दिख रहा है सबको? This will be 49. Similarly, we can calculate phosphorus, orthophosphoric acid, 3 plus 30 plus 64, okay, 30 90 94 plus 3 90, this one is 1 95 plus 3 is equal to 98। so here will be also same result, 98 by 2 is equal to 49। तो यहाँ बेसिसिटी अलग है मगर इक्विवेलेंट वेट सेम आया। इसी तरह से ये हमारा इसका हो गया, इसका हो गया और ये इसका हो गया। ये इसका है इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट और इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट वेट हो गया। एक और बस लास्ट निकाल लेते हैं, फिर हम लोग बेसिसिटी निकाल लेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH कितना आएगा, CH3COOH। यहाँ पे कार्बन 2 है, 12 2 जा 24 प्लस हाइड्रोजन 4 है 4, ऑक्सीजन 2 है 16 2 जा 32, दिस विल बी 6 and 4 30, 6 4 10, हाँ ठीक 60। molecular mass of this one is 60 upon 2 is equal to 1 is upon 1 is equal to 60। तो यहाँ पे हमने बेसिसिटी की मदद से क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। HCl का, HNO3 का, HCl का 36.5, HNO3 का 63, सल्फ्यूरिक एसिड का 49, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का 49 और एस्टिक एसिड का 63, ठीक है। तो हमने ये सारे जो है कि इक्विवेलेंट एसिड के जाने हैं। अब हमें बेस का पता करना है। किसका पता करना है, बेस का। बेस यहाँ पे ले लेंगे बेस, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा बेसिसिटी ऑफ, एसिडिटी ऑफ बेस। अपोजिट टर्म हम यूज करते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देखेंगे
यहाँ पे लिख देते हैं सारे बेस और फिर इसके बाद बेसिसिटी की जगह पे एसिडिटी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, 3 कॉलम बना लीजिए, सामने सामने रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 कॉलम बना लेते हैं। बेस, एसिडिटी एंड इक्विवेलेंट वेट, वैलेंट वेट ऑफ बेस, ओके। 3 कॉलम बना लीजिए, बेस, एसिडिटी एंड इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। बेस हमारे कौन कौन से हैं? NaOH, CaOH 4 twice, MgOH, OH 4 twice and ArOH 4 thrice, ठीक है। रिप्लेसेबल बेसिसिटी का मतलब था रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और एसिडिटी का मतलब है रिप्लेसेबल OH, रिप्लेसेबल OH, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिप्लेसेबल OH 1 है, एसिडिटी 1 होगी, रिप्लेसेबल OH यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब इसके बाद इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो पहले मॉलिक्यूलर मास E इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। तो सोडियम का हो गया 23, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकाल लेते हैं। मास इसका होगा 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 1, 24 प्लस 16, it will be 40, okay। Here 40 plus 32 plus 2, तो ये हो जाएगा 74। यहाँ पे मैग्नीशियम 24 प्लस 32 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 8, it will be 8 and 3 2 5, this will be 58, and for this 27 plus 16 plus 1 17, 51, okay। Here is 27, 78, 78, ओके। तो यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया सोडियम का 40, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1, अरे OH 1, here will be 40 इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे 74 E इक्वल टू Ma अपॉन Ma, 74 अपॉन 2 इक्वल टू 37, यहाँ पे 58, अब इसका निकालेंगे तो M फॉर मोलर मास, A फॉर एसिडिटी, 58 अपॉन 2 इक्वल टू 2 and 9, 29। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट इसका निकालेंगे, तो ये इक्वल टू 78 अपॉन 2 इक्वल टू
339। तो ये हो गए बेस के इक्विवेलेंट वेट। क्या हो गया? बेस के इक्विवेलेंट वेट। सिंपली हमें क्या करना था? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है? कितने रिप्लेसेबल OH हैं, इसमें कितने रिप्लेसेबल OH हैं, उस OH से हमें डिवाइड करना था। तो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। यहाँ 40 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, रिप्लेसेबल OH 1 है तो 40 आ गया। यहाँ रिप्लेसेबल OH 2 है, 74 मोलर मास है, 74/2 37। यहाँ पे 58 है, रिप्लेसेबल OH 2 है, यहाँ पे 29 और यहाँ पे रिप्लेसेबल OH 3 है और इसका मास है 78। 78/3 होगा, सॉरी 78/3 तो 26 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कि निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। हमारा अगला टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलर मास मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड molecular formula. Okay, empirical formula. What is empirical formula? Empirical formula is the simple ratio. Empirical formula is the simple ratio of element. Okay, now we will see the empirical formula. What is empirical formula? एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए compound showing simple whole number ratio of element present in the compound. ठीक है, the simplest formula of a compound showing the simple whole number ratio of the element present in the compound. Okay, for example you can take here example C2H4O2. here is ratio 2:4:2 और यहाँ पे 1:2:1. okay, this is the simplest formula in the simple ratio. okay, this is the empirical formula of
acetic acid. Okay. Next one is the molecular formula. Molecular formula. Molecular formula is the total number of element present in the compound. Total number of the element present in the compound. Actual formula of the compound. It is the actual formula of the compound. It is actual formula of compounds which show the total number of elements in a compound. ओके, एक कंपाउंड के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता लग जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे C6 एग्जांपल C6H6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। ओके, और रिलेशन अगर हम देखेंगे इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन अगर देखेंगे तो रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, ये हम समझिए इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है। अब हम जान जाएंगे इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड molecular formula. Write down relation between empirical and molecular formula. The relationship between empirical and molecular फार्मूला। ओके, यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू empirical formula into n, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू empirical formula into n, where n is the ratio of molecular formula to the empirical formula. Okay, where n is equal to molecular formula mass upon empirical
formula mass. Okay, this is the value of n. You can see here, for example, empirical formula mass mass of a compound is 60 molecular formula of a compound is 60, and the molecular formula mass of a compound is 60, and empirical formula mass of that compound is here is the 30. Okay, then n is equal to molecular formula mass, 1 minute, and empirical formula of compound is CH2O. ओके, CH2O. अब हमें इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है. तो पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद इस फार्मूले से, सेम फार्मूले से हम फिर क्या करेंगे, ये हमारा 60 है, इसका मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास 30, एंड कंपाउंड एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O. then molecular formula mass is 60 upon empirical formula is 30 is equal to 2. then molecular formula, then what, then molecular formula is equal to empirical formula into n. empirical formula है CH2O, n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा CH2H4O2, and its structure will be
CH3 COOH. This is the formula, structural formula of the compound. ओके, तो हमने आज यहाँ पे देख लिया किस तरह से हम इम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने इतना जान लिया। कल का जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट एंड हम लोग देखेंगे इसमें मोल कॉन्सेप्ट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये केमिस्ट्री में है, मोल कॉन्सेप्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।